अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलिही वसहबिही वसल्लिम। पुरानी बात है कि किसी जगह एक गांव बसता था। उस गांव में हम दो भाई भी रहते थे। मैं छोटा था। माँ बाप के मरने के बाद हम भाइयों में दूरियां बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा, कभी बच्चों की वजह से तो कभी घर और ज़मीन की वजह से। मेरी अपनी दुकान थी, इसलिए मैं अच्छा खासा कमाता था। एक दिन बीवी मुझे कहने लगी, हम अलग रहेंगे, तुम्हारा भाई और उसकी बीवी बच्चे हम पर बोझ हैं। भाई मुस्कुराने लगा, अच्छा पुत्र कोई बात नहीं, तू अलग होना चाहता है तो जी सदके, बता घर में किस जगह दीवार लगानी है। बीवी मेरे पास आई और कहने लगी, ऊंचे कमरे हम लेंगे। मिस्त्री लग गया, दीवार बन गई। मैं बहुत खुश था कि जान छूट गई। बीवी मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, देख बशीर, अब हम आज़ाद हैं, अब हम जो दिल चाहे वो करेंगे। बीवी ने नई गाड़ी की फरमाइश की, मैंने ले ली। बीवी ने आईफोन का कहा, मैंने ले दिया। खैर मैं बीवी की हर फरमाइश पूरी करता रहा। एक दिन भाई गली से गुजर रहा था। मैं इग्नोर करके जाने लगा। भाई ने आवाज़ दी, बशीर क्या बात है, घर में दीवार क्या उठी, तूने तो आना जाना और बात करना भी छोड़ दिया। मैंने जान छुड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं भाई, बस जल्दी में था। भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, ख्याल रखा कर अपना और बात सुन, फजूल खर्ची ना किया कर। मैंने हाँ में सर हिलाया और आगे चल पड़ा। मैं अनजान था भाई के हालात से। भाई का छोटा बेटा बहुत बीमार था। भाई के हालात भी ऐसे नहीं थे कि उसका इलाज करवा सके। दूसरी तरफ मेरे पास लाखों रुपए थे। एक दिन भाई हमारे घर आया और कहने लगा, बशीर पुत्र मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मैंने गुस्से से कहा, भाई यार, एक तो आजकल काम नहीं चल रहा और ऊपर से तुम पैसे मांगने आ गए, मेरे पास कुछ नहीं है। भाई के चले जाने के बाद बीवी ने मेरी तारीफ़ करते हुए कहा, अच्छा किया जो इनकार कर दिया, खुद कमाए ना। वक्त गुजारता गया, 1 साल हो गया, मैं भाई के घर कभी नहीं गया। भाई बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रहा था। मैं अनजान था, गुर्बत का ये आलम था। भाई ने किसी से उधार लिया हुआ था। वो शख्स भाई के घर आया, भाई को गालियां दी, बहुत बेइज्जत किया। मोहल्ले वालों ने बताया कि मारा भी था। दूसरी तरफ भाई का बेटा मौत से लड़ रहा था। मेरा दिल तड़पता था, लेकिन मेरी बीवी हर बार मुझे कुछ करने से रोक देती थी। हम क्यों ये मुसीबत अपने गले में डालें। एक दिन खबर आई कि भाई का बेटा फौत हो गया। बस नाक रखने के लिए मैं भाई के पास चला गया। दिलासा दिया, कुछ देर बैठा, घर वापस आ गया। भाई का चेहरा मेरी आंखों में हंसने लगा। भाई वक्त से पहले बूढ़ा हो चुका था।
मैं तेरा भाई नहीं बल्कि तेरे बाप जैसा हूँ। भाई ने मेरे इलाज के लिए गायें भैंसें बेच दी। रोज़ शाम को मेरे पास आता, मेरे जिस्म की मालिश करता, बच्चों को गोद में बिठाकर प्यार करता। भाई बूढ़ा हो चुका था लेकिन हिम्मत नहीं हारा था। मुझे बिस्तर पर पिछले 5 साल गुजर गए, बच्चे भी जवान हो रहे थे। एक दिन भाई मेरी शेव कर रहा था तो मेरी नज़र भाई के हाथों पर पड़ी। भाई के हाथों पर छाले पड़े हुए थे। भाई ने जाने क्या काम करता था कि हाथ जख्मी हो चुके थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर अपना खून अपना ही होता है। मैं भाई के हाथों में लेना चाहता था। मैं भाई को सीने से लगा लेना चाहता था। इतने में मेरी बड़ी बेटी हमारे पास आई और बोली, बड़े पापा मुझे कॉलेज की फ़ीस दे दें, कल आखिरी तारीख है। भाई जान ने सर पर हाथ रखा। अच्छा मेरी दी, शाम को ला दूँगा। भाई ने जूता पहना, तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ा। भाई का टूटा हुआ जूता था, फटे पुराने कपड़े। मैं चीख चीख कर रोना चाहता था लेकिन मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं देता था। आखिर 7 साल के बाद मैं ठीक होने लगा, चलने फिरने लगा। मुझे एहसास हो चुका था भाई आखिर भाई होते हैं, कभी साथ नहीं छोड़ा करते। फारस तो इतना ही कहेगा, ना झगड़ा करो आपस में, ज़मीन जायदाद सब पल भर में खाक हो जाता है। सिर्फ साथ निभाते हैं तो रिश्ते। हम अना, गरूर और दौलत के नशे में रिश्तों पर थूक देते हैं, लेकिन बाखुदा जब बेबसी की इंतहा होती है तो भाई ताकत बनकर खड़े होते हैं। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 3 अमल ऐसे हैं जो इंसान रोज़ाना करता है उसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना, कसरत से सदका करना, कसरत से अल्लाह का ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार करना।